हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशेल के सीजन 1 के एपिसोड 5 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 5 के स्टार्ट में नरेटर बताता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 डॉर्म्स हैं और स्टूडेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन्हें एक डॉर्म असाइन किया जाता है। एडलर साहस और दृढ़ निश्चय का, और का विजडम और विलिंगनेस का, और लैंग क्षमता और एम्बिशन का डॉर्म है। और ये डॉर्म्स एक दूसरे के राइवल्स हैं और हर एक डॉर्म खुद को एकेडमी की टॉप पोजीशन पर लाना चाहता है। तो ये एडलर डॉर्म है जहाँ पर रूम नंबर 302 में मैश और फिन रहते हैं। फिर मैश कहता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स मिलकर एक गोल्ड कॉइन बनते हैं और मैश 5 - 2 का आंसर 28 बताता है। तो फिन कहता है कि 5 - 2 का आंसर 3 होता है। फिर मैश कहता है कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो फिन कहता है कि इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी। तभी मैश खुद को बुद्धू कहता है और फिन उससे एग्री करता है। उसके बाद मैश आज के दिन को पीसफुल बताता है। तो फिन कहता है कि उन्हें असाइनमेंट कंप्लीट करनी थी और वो इस बारे में भूल गया था, और अगर उन्होंने अपनी पोशन की असाइनमेंट सबमिट नहीं की तो उन दोनों के मार्क्स नीचे गिर जाएंगे और वो दोनों ड्रॉप आउट रेंज में आ जाएंगे। फिर मैश फिन को क्रीम पफ ऑफ़र करता है। तो फिन कहता है कि ये स्नैक का टाइम नहीं है। फिर फिन अपनी पोशन असाइनमेंट करने का कहता है। तभी लेंस वहाँ आता है और कहता है कि उन्होंने असाइनमेंट अभी तक नहीं की है। तो मैश लेंस को लिटिल गर्ल का लवर बोलता है और लेंस खुद को सिस्टर लवर बताता है। फिर लेंस मैश और फिन को स्लैकर बताता है जो कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिन लेंस से पूछता है कि क्या उसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है। फिर लेंस हाँ कहता है और वो उन दोनों से ज़्यादा कॉन्शियस है। तो फिन सोचता है कि वो उनकी क्लास के टॉप स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करता है और लेंस फ्लॉलेस है। देन लेंस कहता है कि वो दोनों एडलर डॉर्म की रेप्यूटेशन को ख़राब कर रहे हैं। तभी मैश लेंस को उसकी सिस्टर की फ़ोटो दिखाता है जिससे लेंस अपने आप ही पीछे चला जाता है और लेंस उसकी सिस्टर की फेयर लाइट को सहन नहीं कर सकता है। उसके बाद लेंस मैश और फिन को बताता है कि उन्हें पोशन असाइनमेंट के लिए एक मैंड्रागोरा यूज़ करना होगा। फिर लेंस उसकी स्क्रीम को बंद करने का कहता है और मैंड्रागोरा लगभग सभी पोशंस में यूज होता है। तो मैश कहता है कि इसमें भी मैजिक यूज़ करना होगा। तभी फिन कहता है ये एक मैजिक स्कूल है। फिर लेंस क्विंटस मैजिक स्पेल से मैंड्रागोरा को चुप कराता है और वो मैश और फिन को ये ट्राई करने का कहता है। फिर फिन क्विंटस मैजिक स्पेल यूज़ करता है पर उसकी स्क्रीम बंद नहीं होती है। तो मैश कहता है कि फिन की ग्रेविटी का सेंटर अनस्टेबल है और उसके कोर मसल्स भी काफ़ी वीक हैं। फिर मैश क्विंटस बोलता है जिससे मैंड्रागोरा की स्क्रीम और बढ़ जाती है। तभी लेंस फिन को उसके मैजिक को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करने का कहता है और फिन को विजुअलाइज करके मैजिक रिलीज़ करना चाहिए। फिर फिन क्विंटस मैजिक स्पेल से मैंड्रागोरा को चुप करा देता है। फिर फिन हैप्पी हो जाता है और लेंस कहता है कि एक स्लैकर इतना तो कर ही सकता है। फिर फिन सोचता है कि शायद लेंस दूसरों की केयर करने में अच्छा है। तभी मैश का मैंड्रागोरा चुप नहीं होता है और वो प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। फिर प्लांट मैश पर अटैक करता है और मैश उसके अटैक को डॉज करता है। देन मैश मैंड्रागोरा को स्लैप करके चुप करा देता है। उसके बाद लेंस कहता है कि मैंड्रागोरा सोने के बाद एक रेगुलर हर्ब हो जाता है और अब वो एक कंपाउंड बनाएंगे और मैश और फिन को इस प्रोसेस को अच्छे से देखना चाहिए। फिर लेंस प्लांट को कट करके उसे फ्राई करता है और वो पोशन बना देता है। तो फिन सोचता है कि ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। फिर मैश कहता है कि उसे प्रोसेस समझ आ गया है और मैश मैजिक के अलावा कुछ भी कर सकता है। तभी मैश भी प्लांट को कट करके फ्राई करता है और वो एक क्रीम पफ बना देता है जिससे फिन शॉक्ड हो जाता है। फिर लेंस मैश से कहता है कि क्या वो यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो मैश कहता है कि वो सीरियस है। उसके बाद लेंस पर्सनली मैश को सिखाता है। तब भी मैश एक क्रीम पफ बना देता है और लेंस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। और लेंस ने मैश को स्टार्ट से एंड तक देखा था और पोशन एक क्रीम पफ कैसे बन गया। फिर लेंस मैश से कहता है कि जब वो फाइट नहीं कर रहा होता तब वो यूजलेस है। तो मैश को खुद पर कॉन्फिडेंस हो जाता है।
तभी लेंस मैस को वार्न करता है कि वो उससे दोबारा कभी नहीं हारेगा और लेंस के पास ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करने का एक रीज़न है। फिर मैस उससे वो रीज़न पूछता है तो लेंस कहता है कि इससे उसका कोई मतलब नहीं है और मैस कॉम्बैट में लेंस के इक्वल है, इसीलिए वो मैस के कॉइन्स को उसे किसी और को लूज़ नहीं करने देगा। तो मैस कहता है कि वो अपने कॉइन्स को नहीं हारेगा। देन लेंस कहता है कि मैस कमबैक्स में अच्छा है। फिर लेंस मैस के साथ सिल्वर कॉइन्स कलेक्ट करने का कहता है। उसके बाद वालबर्ग कहते हैं कि ऑल डॉर्म ऑफ कैंपस क्लास आने वाली है और क्या मैस इन क्लासेस में सही रहेगा। फिर डॉट कुछ स्टूडेंट्स के बीच से निकलता है तो वो स्टूडेंट्स उसे रोकते हैं। तभी डॉट उन सभी को पीट देता है और डॉट कहता है कि साइड कैरेक्टर्स के पास उसे ऑर्डर देने का राइट नहीं है। फिर अबेल कहता है कि इस वर्ल्ड को डिवाइन विजनरीज रूल करते हैं और वो अपने साथियों से एक रूलर की क्वालिटीज़ पूछता है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि लीडर नोबल ब्लड लाइन से होना चाहिए और उसके पास ओवरवेलमिंग पावर होनी चाहिए। तभी अबेल हाँ बोलता है और कहता है कि एडलर डॉर्म में से कोई रूलर नहीं बन सकता है, इसीलिए लैंग डॉर्म के स्टूडेंट्स रूलर बनेंगे और अबेल एडलर डॉर्म से सारे कॉइन्स को जीतने का कहता है। फिर मैस क्रीम पफ खाता है और फिर कहता है कि मैंड्रागोरा से इतना टेस्टी क्रीम पफ बना है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैस, लेंस और फिन जंगल में क्लास लेने के लिए आते हैं। फिर मैस कहता है कि क्या वो फॉरेस्ट में कैंपिंग करेंगे, तो लेंस कहता है कि मैजिक स्कूल में ये सब नहीं होता है। तभी डॉट कहता है कि वो इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है और ये वर्ल्ड उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तभी डॉट मैस से कहता है कि वो उसे क्यों देख रहे हैं। फिर मैस डॉट को वियर्ड बताता है और डॉट एडलर डॉर्म का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। तभी डॉट मैश को मशरूम हेड साइड कैरेक्टर कहता है और आज से मैस का नाम भी साइड कैरेक्टर है। फिर लेमन मैस के पास जाती है और कहती है कि आउटडोर क्लासेस डरावनी होती हैं और मैस को खुद का ध्यान रखना चाहिए। तो मैस लेमन को थैंक्स बोलता है। फिर लेमन मैस को क्लास में ज्वाइन करने का कहती है। तभी डॉट मैस पर थूकता है और डॉट वुमेन अटेंशन लेने वालों से हेट करता है और डॉट मैश को फिनिश करने का कहता है। देन डॉट कहता है कि वर्ल्ड में मैन और वुमेन का रेशियो इक्वल है, तो उससे कोई गर्ल प्यार क्यों नहीं करती है, क्योंकि मैस जैसे लोग सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। देन डॉट ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करके इस वर्ल्ड के हॉट गाइस को ख़त्म करने का कहता है। तभी डॉट पर मैश ध्यान नहीं देता है और डॉट कहता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर वहाँ पर आता है और बताता है कि एडलर और लैंग डॉर्म दोनों ही इस आउटडोर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे और इसका रिवार्ड एक ब्राउन्ज कॉइन या सिल्वर कॉइन हो सकता है। फिर प्रोफेसर उन्हें फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस को एक्सटर्मिनेट करने का टास्क देता है और स्टूडेंट्स को स्कॉर्पियन के सिर का स्टोन लेके आना है और जितने ज़्यादा स्कॉर्पियंस को एक स्टूडेंट डिफीट करेगा उसे उतने ही ज़्यादा ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलेंगे। पर कुछ स्कॉर्पियंस स्ट्रॉन्ग है जिनको डिफीट करने पर सिल्वर कॉइन्स दिए जाएंगे। फिर अगर स्कॉर्पियन के सिर पर एक स्क्वायर शेप का स्टोन होगा तो वो सिल्वर कॉइन देगा और ऑर्डिनरी मैजिक यूजर इस स्कॉर्पियन के आगे नहीं टिक पाएंगे और ये अकॉम्प्लिशमेंट्स ही उन्हें ईस्टर्न स्टूडेंट बनाती है और उन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करना होगा। फिर डॉट कहता है कि वो मैस से नहीं हारेगा। तभी लेंस मैस से यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स कलेक्ट करने का कहता है। फिर सिल्वा मैस से कहता है कि उसे लगता है कि वो स्पेशल है और ये मैस की मिस्टेक है कि वो सोचता है कि वो अदर्स जैसा नहीं है। फिर सिल्वा कहता है कि मैस दूसरों को खुद से नीचे देखता है। तभी वो मैस पर अटैक करता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं और सिल्वा कहता है कि वो बस मजाक कर रहे थे। फिर सिल्वा मैस से पूछता है कि ये सही है ना, तो मैस उसे स्टेयर करता है और सिल्वा मैस को बहुत पीटने का कहता है। फिर सिल्वा वहाँ से चला जाता है तो मैस लेंस को उसे इग्नोर करने का कहता है और सिल्वा सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जो कि अपने झगड़ों के लिए फेमस है और जिन स्टूडेंट्स और टीचर्स को वो पसंद नहीं करता वो उन्हें इंजर्ड कर देता है, इसीलिए उसे एक ग्रेड में फेल कर दिया गया था और स्कूल सिल्वा के मैजिक यूज करने के टैलेंट को कंसीडर करता है, इसीलिए सिल्वा को एक्सपेल्ड नहीं किया गया था। फिर लेंस कहता है कि लैंग डॉर्म में ऐसे कई लोग हैं और उन्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो मैस कहता है कि उसने मेरे क्रीम पफ को क्रश नहीं किया और लेंस सोचता है कि मैस क्रीम पफ के लिए एंग्री हुआ था। देन लेंस कहता है कि मैस को फूड को कवर करके रखना चाहिए। फिर लेंस डेंजर सेंस करता है और वो मैस के साथ वर्क करने का कहता है। तभी मैस लेंस से बिछड़ जाता है।
फिर डॉट स्कॉर्पियंस को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मैस मिलता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी मैस उसे स्लैप करता है। फिर मैस कहता है कि उसने डॉट पर कुछ कैलोरीज वेस्ट कर दी। तो डॉट मैस से क्लास को भूलकर फाइट करने का कहता है। उसके बाद एक लड़का एक गर्ल पर मैजिक यूज करने वाला होता है। तभी डॉट एक्सप्लोजन मैजिक यूज करता है जिससे वो स्टूडेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और डॉट कहता है कि उसे गर्ल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तभी वो गर्ल डॉट को थैंक्स बोलती है। तो डॉट सोचता है कि उसे कूल और काम रहना होगा और डॉट गर्ल को इंट्रोडक्शन देता है। फिर सिल्वा स्कॉर्पियन को डिफीट करके उसके सिर से स्क्वायर स्टोन ले लेता है। फिर मैस क्रीम पफ खाता है और वो गर्ल डॉट को थैंक्स बोलती है। फिर डॉट सोचता है कि अगर वो वियर्डली एक्ट करेगा तो ये गर्ल समझ जाएगी कि डॉट गर्ल्स में अनपॉपुलर है और डॉट कूल रहने का ट्राई करता है। तो गर्ल डॉट को फ्री की बताती है। देन लॉरेन सोचती है कि वो अपने मैजिक से उसे अपने प्यार में डाल सकती है जो उससे थोड़ा सा भी अट्रैक्टेड है और लॉरेन सोचती है कि शायद डॉट बिना मैजिक के भी उसके प्यार में पड़ जाएगा। फिर लॉरेन मैश पर मैजिक यूज करने जाती है पर मैश पर लॉरेन के मैजिक स्पेल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर लॉरेन कहती है कि कोई भी उसकी ब्यूटी से प्यार कर लेगा और लॉरेन मैश पर और ज़्यादा मैजिक पावर यूज़ करती है। तभी लॉरेन मैश को थैंक्स बोलती है तो मैश कहता है उसने कुछ भी नहीं किया था। फिर लॉरेन का मैजिक मैश पर वर्क नहीं करता है। तभी डॉट लॉरेन से उसकी स्टोरी पूछता है तो लॉरेन बताती है कि एक लड़का उसे धमका रहा है और वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट सिल्वा है और सिल्वा लॉरेन के मैजिक का एडवांटेज ले रहा है। फिर लॉरेन गलत काम नहीं करना चाहती है पर सिल्वा उसे इसके लिए फोर्स कर रहा है। तभी डॉट सिल्वा को पीटने का कहता है। फिर सिल्वा उन पर अटैक करता है तो डॉट सिल्वा से फाइट करने का कहता है। तभी सिल्वा डॉट को लूज़र बोलता है और वो डॉट को उसकी रियलिटी दिखाएगा। फिर जब वो ऐसा करेगा तो डॉट के फेस पर क्या एक्सप्रेशन होगा। तभी डॉट एक्सप्लोजन मैजिक यूज़ करता है तो सिल्वा उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर डॉट मशीन गन एक्सप्लोजन करता है और वो सिल्वा को एक्सप्लोड करता है। उसके बाद मैश क्रीम पफ खाता है और फिन और लेमन मैश को उनके साथ होने के लिए थैंक्स बोलते हैं और लेंस सोचता है कि उस सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने मैश को टारगेट बनाया था। फिर सिल्वा पत्थर से खुद को बचा लेता है और सिल्वा डॉट पर अटैक करता है जिसके एक पत्थर से मैश का क्रीम पफ गिर जाता है। फिर सिल्वा कहता है कि अब डॉट की एनर्जी कहाँ गई और उसे और हार्ड ट्राई करना चाहिए पर सिल्वा और डॉट की स्किल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तभी मैश ये देख रहा होता है। सो गाइस यहाँ पर मशाल के सीज़न 1 का एपिसोड 5th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।